जी। अगला प्रश्न है, ज्ञान के प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद हैं आगम में। जो सीधे आत्मा से हो वह प्रत्यक्ष, और जो इंद्रिय व मन से हो वह परोक्ष। इंद्रिय ज्ञान भी होता तो आत्मा से ही है ना, तो वह भी प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहलाता? चलिए, प्रश्न समझ में आ गया सभी को। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषा है, प्रत्यक्ष बोलते हैं कि बिना व्यवधान, साक्षात, बिना किसी सहायता, व्यवधान मतलब किसी अन्य वस्तु की सहायता के जो सीधा ज्ञान हो रहा है, वो क्या हुआ? प्रत्यक्ष। और जिसमें किसी भी व्यवधान की अपेक्षा पड़ रही है देखने के लिए, वो क्या हुआ? परोक्ष। जैसे कि आपके आपके घर से, अब पहले के काल में एक दूरबीन नाम की चीज हुआ करती थी, आपको ध्यान हो, बाइनोक्यूलर्स जिसको बोलते थे। तो आप विचार करो, आप घर पे बैठे हो, यहाँ से 200 फुट दूर की कोई चीज देखनी है, 200-500 फुट दूर की, तो ऐसे दूरबीन लगा करके देखते थे कि वहां क्या है करके। तो दूरबीन से जो दिख रहा था हमको यहाँ से दूर तक, और पहले बिना दूरबीन के दिख रहा था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कि हाँ, दूरबीन से क्लियर दिखा। अब मैं एक ऐसा जीव लेके आता हूँ, चक्रवर्ती के होगा या कोई रिद्धिधारी होगा, जो बिना दूरबीन के ही उतना दूर देख लेता हो। अब उस जीव में और दूरबीन के सहायता से देखने वाले जीव में आप किसको चूज करना चाहोगे बेटर? तो बोले कि दोनों इक्वल रखो ना, दोनों बराबर है। कितना भी इक्वल रखो, देख तो दोनों खुद ही रहे थे, खुद ही देख रहे थे, तथापि जो सहायक लेकर के देख रहा है और जो निस्सहाय स्वयं स्वतंत्र होकर के दिख रहा है, ऐसे ही चल दो लोग रहे हैं, एक लकड़ी लेकर के चल रहा है, एक बिना लकड़ी के चल रहा है, दोनों चल रहे हैं या दोनों भाग रहे हैं, पर दोनों ने सम्यक शिखर जी की यात्रा करी है, परंतु जो लकड़ी की सहायता सहित स्वयं ही चल रहा है, लकड़ी नहीं चल रही है। तो ज्ञाता तो है, परंतु व्यवधान सहित ज्ञाता और व्यवधान रहित ज्ञाता। ज्ञाता तो स्वयं है, इसलिए तो भेद करेंगे। जब मुझे ठीक है, तो मुझे ही ज्ञान हो रहा है, मैं ही ज्ञाता हूं, परंतु एक मैं स्वतंत्र रूप से ज्ञाता हूं, उस समय में वो उस ज्ञान की पर्याय को प्रत्यक्ष बोलेंगे। जब मैं ज्ञाता तो हूं, परंतु इंद्रियों के माध्यम से ज्ञाता हूं, जैसे एक इंद्रिय जीव देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? ज्ञान तो है, ज्ञान है, परंतु इंद्रिया नहीं, चक्षुर इंद्रिय नहीं है। तो वो इंद्रियों की सहायता से, इंद्रियां नहीं देखती, इंद्रियों की सहायता से। चश्मा है, चश्मा क्या है? सहायता है, चश्मे की सहायता से देखते हैं। तो जो चश्मे की सहायता से देख रहा है वो कमजोरी है, भले ही देख तो वो रहा है, सामान्य व्यक्ति की तरह ही देख रहा है, परंतु जो चश्मे की सहायता से देख, तो ऐसे ही जान तो वो सच्चा ही रहा है, परोक्ष ज्ञान झूठा नहीं जानता। दोनों प्रमाण है। अगर आप में से जो तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हो, उसमें एक सूत्र है तत्प्रमाणे। दो प्रकार का प्रमाण है, दोनों ज्ञान प्रमाण है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। दोनों प्रमाण है, एक भी गलत नहीं है, पर एक सहायता सहित है, व्यवधान। व्यवधान होना, सहायता की अपेक्षा करना ही, उसका ही नाम परोक्ष। तो एक सूत्र आता है परीक्षा मुख, अगर किसी ने पढ़ा तो, प्रतीत्यंतर व्यवधान है ना, विशेषवत्तया वा प्रतिभासनम वैषद्यम। प्रतीति अंतर व्यवधान। प्रतीति अंतर मतलब अन्य प्रतीति का व्यवधान हो, अन्य ज्ञान का व्यवधान जब बीच में आ जाता है, व्यवधान नहीं आए, प्रतीत्यंतरा व्यवधान, अव्यवधान, जब किसी प्रतीति अंतर की व्यवधान, किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा ही नहीं पड़े, किसी अन्य सहायता का व्यवधान ही नहीं हो, अपेक्षा ही नहीं हो, ऐसे में विशेष रूप से जो ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष है।